छोटी काशी कहे जाने वाले शिवराजपुर मंदिर में आज भी आती है मीरा। तराशू अपना हृदय, हीरा हो जाओ, निभाओ ऐसा प्रेम, कृष्ण से मीरा हो जाओ। प्रेम की असली परिभाषा थी मीरा। फतेहपुर जनपद में एक ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। यह स्थान महान संत ऋषि मुनियों की तपोस्थली व व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इस गांव की छोटी काशी की संज्ञा दी गई है। साथ ही भृगु दुर्वासा की तपोस्थली एवं मीरा का पदार्पण इस स्थान को और प्रमुख बना देता है। इस पौराणिक स्थल के महत्व को जानकर 1872 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ 1 वर्ष साधना की। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की दीवानी मीरा का पदार्पण 15वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ आज भी आती है मीरा। कहा जाता है कि आज भी मीराबाई मंदिर में गिरधर गोपाल की पूजा करने आती है और मोर व पंख पुष्प चढ़ाकर वापिस हो जाती है। यहाँ में ग्रामीणों ने बताया कि कई बार मीराबाई के मंदिर के अंदर आते व जाते देखा है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में नागौर के मेड़ता के राव दूध सिंह राठौड़ मेड़तिया के चौथे पुत्र रतन सिंह राठौड़ मेड़तिया के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराजा सांगा के पुत्र थे। लेकिन विवाह के बाद भी मीरा ने श्री कृष्ण की आराधना को उसी तरह जारी रखी। पारिवारिक मोहमाया न हो पाने के कारण परिवार के लोग उन्हें कम पसंद करने लगे। उन्हें जान से मारने की साजिश भी रची, लेकिन भगवान की कृपा पात्र मीरा का बाल बाका कोई नहीं कर सका। उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। एक दिन वह घर छोड़ सीधे शिवराजपुर आ गई। बताया जाता है कि 15वीं सदी में जब मीरा ने अपना राजघराना छोड़ा, तब वह आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर सीधे शिवराजपुर मंदिर चली आई। वह यहाँ 3 दिन तक रुकी और जब वापस जाने लगी तो गिरधर गोपाल की मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मूर्ति अपने स्थान से नहीं उठी। तब मीरा ने मान लिया कि यह हमारे आराध्य गिरधर गोपाल का स्थान बहुत अच्छा लगा। तभी वही गिरधर गोपाल की मूर्ति को स्थापित कर वापस वाराणसी चली गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कार्तिक मेला लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर, जिसका लोग घूम घूम कर, टहल कर और मेले में झूला झूल कर आनंद लेते हुए। अब आगे की जानकारी निर्मित द्विवेदी जी के साथ में आपको प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम फतेहपुर जनपद के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर श्री गिरधर गोपाल मंदिर में उपस्थित हुए हैं, जहां का इतिहास सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पुराना है। अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर गंगा जी मंदिर के बाहर से ही बहती थी, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में देखें तो गंगा जी यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं। बताया जाता है यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर गंगा माँ का बहाव है। और इस मंदिर के अगर हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो मीराबाई से संबंधित यहाँ पर कहानी सुनने को मिलती है कि 5000 वर्ष पूर्व के साथ साथ जब मीराबाई के इतिहास की हम बात जब करेंगे तो इस मंदिर में मीराबाई गिरधर गोपाल जी को लेकर के आई हुई थी। बताया जाता है कि वो यहाँ पर 2-3 दिन रुकी और रुकने के पश्चात जैसे ही मूर्ति को वो ले जाने के लिए अपने साथ सोची तो मूर्ति जहाँ पर वो स्थापित थी वो स्थापित हो चुकी थी। तो उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि गिरधर गोपाल जी यहाँ से नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर वो स्थापित करके पुनः बनारस लौट गई थी। इस मंदिर का एक ये भी इतिहास है। और मेवाड़ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ की रहने वाली और मेवाड़ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मीराबाई अपने इस इतिहास को जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति सजोती है, भगवान के प्रति एक अटूट महिमा देखने को मिलती है कि मीराबाई का जो प्रेम था, जाने न जाने कितना इतिहासों में हम पढ़ने को मिलता है कि मीराबाई
भगवान को जो प्रेम करती थी वो आज के लौकिक प्रेम और इस समय के लौकिक प्रेम वर्तमान लौकिक प्रेम से बहुत अलग था। भगवान के प्रति उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया, भगवान को ही अपना पति सब कुछ मानकर बैठी हुई थी। वही मीराबाई का ये मंदिर, गिरधर गोपाल का मंदिर जो आप लोग देख पा रहे हैं, वहीं पर हम आज उपस्थित हुए हैं और हम आपको मंदिर की भव्यता, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर में मंडप दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों के यहाँ घूमने का एक अच्छा स्थान भी है। यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा कई लोग मेले की वजह से यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। तो मंदिर में हर वर्ष कार्तिक माह में कार्तिक मेला लगता है पूर्णिमा को, और ये 15 दिवसीय मेला होता है जहाँ पर लोग जनपद से ही नहीं अपितु अन्य जनपदों से यहाँ पर आकर मेले को देखने के लिए आते हैं। तो हम मेले के तृतीय दिवस में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी अवेलेबल थी। हम अभी आपको मेला भी दिखाएंगे किस तरीके का वहाँ पर मेला लगता है और अंदर से जाकर के हम आपको मंदिर की भव्यता, आप देखिए इसकी नक्काशी कितनी सुंदर बनी हुई है। शायद आज के कारीगर इसको नहीं बना सकते हैं, पुराने कारीगर की जो कला थी वास्तव में एक अप्रतिम थी, एक अद्वितीय थी, जिसका वर्णन कर पाना अपने आप में कम होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर क्या छवि है क्या नहीं। ग्रामीण लोग बताते हैं कि यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं, गिरधर गोपाल की मन्नत पूरी करते हैं। गिरधर गोपाल की महिमा को लेकर कई चमत्कारी घटना भी यहाँ पर देखने को मिली हुई है, जो मीडिया टीम से ग्रामीणों ने चर्चा की। 5000 वर्ष पहले ये व्यापारिक आकर्षण का केंद्र भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था। शिवराजपुर गंगा के किनारे बसा यह गाँव 5000 वर्ष पुराना इतिहास रखता है, जो कि यहाँ पे व्यापारिक नावें थी, जिसके माध्यम से आयात निर्यात होता था, व्यापार होता था। ये व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था। और मंदिर के अंतर्गत ये भी बताया गया कि 10 बीघे जमीन पूरा में उपस्थित है और उसी की आय से मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह होता है। और यहाँ पर कार्तिक मास में हर वर्ष मेला लगता है, भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको हजारों में लोग देखने के लिए आते हैं और मेले को देख करके आनंद उठाते हैं। यहाँ जनपद से ही नहीं अपितु अन्य जनपदों से लोग आकर के मेले का लुत्फ